सौहार्द प्रकृति है शोभा चैप्टर का सेकंड वीडियो यहाँ से है। गजहा पास से ही आता हुआ अरे अरे सारी बातें सुनकर ही अहम इसमें अत्रमिस यहाँ अगच्छमिस आया हूँ। मैं विशाल शरीर वाला बलशाली और पराक्रमी हूँ। शेर हो अथवा कोई भी अन्य जंगल के पशुओं को परेशान करने वालों को जंतु को मैं अपनी सूंड से पकड़ पकड़ कर पटक पटक कर मारे श्यामी मारूंगा। क्या कोई भी दूसरा पशु इस प्रकार का पराक्रमी है? इसलिए मैं ही इस वनराज पद के लिए योग्य हूँ। बंदर कहता है अरे अरे ऐसा है। शीघ्र ही हाथी की पूंछ को पकड़कर वृक्ष के ऊपर चढ़ जाता है। गजह हाथी उस वृक्ष को ही अपनी सूंड से उखाड़ना आलोड़े तुम क्षति उखाड़ना चाहता है, परंतु बंदर तो कूद कर अन्य वृक्ष पर चढ़ जाता है। इस प्रकार हाथी को वृक्ष से दूसरे वृक्ष की तरफ दौड़ता हुआ देखकर शेर भी हंसता है और बोलता है। शेर अरे हाथी वो गजह अरे हाथी मुझे भी ये बंदर एते मिस ये सभी बंदर एवा तो धुन परेशान कर रहे थे वानरहा। इसीलिए ही तो मैं कहता हूँ कि मैं ही इस वनराज पद के लिए योग्य हूँ। जिस कारण से विशाल शरीर वाले पराक्रमी और भयंकर शेर हो अथवा हाथी को भी पराजित करने में हमारी जाति समर्थ है। अतः इसीलिए जंगली जानवरों की रक्षा के लिए हम ही क्षमा समर्थ हैं। यह सब सुनकर नदी के मध्य स्थित एक बगुला कहता है अरे अरे मुझे छोड़कर कैसे अन्य कोई भी राजा भवितुर महति हो सकता है। मैं तो शीतल जल में ठंडे जल में बहुत समय तक ध्यान मग्न अविचल समाधि में लीन स्थिर होकर ठहर कर सभी की रक्षा के उपायों को सोचूंगा और योजना बनाकर अपनी सभा में अनेकों पदों पर शोभायमान जंतुओं जीवों के साथ मिलकर रक्षा के उपाय क्रियान्वित यानी लागू या इम्प्लीमेंट करवाऊंगा। इसीलिए मैं ही वनराज पद की प्राप्ति के लिए योग्य हूँ। मयूर वृक्ष के ऊपर ठहाका मारते हुए जोर से हंसते हुए विरम आत्मश्लाघाय अपनी प्रशंसा विरम मत करो किम न जानासियत क्या नहीं जानते हो यदि न स्यान्नरपति सम्यक नेता ततः प्रजा। यदि सम्यक नेता अच्छा नेता नरपति राजा न स्यात न हो, अगर राजा अच्छा नेता प्रजा के लिए अच्छा नेता न हो तो अकर्ण धारा में नाविक रहित और जलदों में समुद्र में यानी नाव समुद्र में बिना नाविक के जैसे डूब जाती है। कौन नहीं जानता तुम्हारी ध्यान की स्थिति को, तुम्हारे ध्यान में बैठने की स्थिति को कौन नहीं जानता है। स्थित प्रज्ञ ज्ञान में दृढ़ के बहाने वराकान बेचारी मछलियों को छल से पकड़कर क्रूरता से
खाते हो, भक्ष्यसी खाते हो, तुम्हें धिक्कार है तुम्हारे कारण से, तब कारणात् तुम्हारे कारण से तो सारा पक्षियों का कुल ही अवमानितम बदनाम जातम मिस हो गया है। वानरः घमंड के साथ, सगर्वम घमंड के साथ, इसीलिए कहता हूँ कि मैं ही वनराज के पद के लिए योग्य हूँ। शीघ्रमेव मम राज्याभिषेकाय तत्परा भवन्तु सर्वे वन्यजीवाः। सभी जंगली जीव शीघ्र ही मेरे राज्याभिषेक के लिए आप सभी तैयार हो जाओ। मयूरः अरे वानर तूष्णीं चुप भव, अरे बंदर चुप हो जाओ। कथम त्वा योग्य वनराज पदाय, कैसे तुम वनराज के पद के लिए योग्य हो। पश्यतु पश्यतु, देखो देखो। मम शिरसी, मेरे सिर पर राज मुकुट के समान, राजा के मुकुट के समान शिखा बनाकर, चोटी बनाकर विधाता ने ही मुझे पक्षी राज बनाया है। इसीलिए वन में निवास करते हुए अब मुझे वनराज के रूप में देखने के लिए तैयार, सज्जा में तैयार भवन्तु मीन्स हो जाओ। यतः कथम को अप्यन्य, क्योंकि कैसे कोई भी अन्य विधाता के निर्णय को बदलने में समर्थ है। काकः कौआ व्यंग्य पूर्वक, अरे अहिभुक, अरे सांपों को खाने वाले नृत्य के अतिरिक्त तुम्हारी क्या विशेषता है कि तुम्हें हम सभी वनराज के पद के लिए योग्य मन्यामः माने। मयूरः यतः, क्योंकि मेरा नृत्य तो प्रकृति की पूजा, प्रकृति की आराधना है। देखो देखो मेरे पंखों की पिक्षा नाम, पंखों की अनोखा सौंदर्य, अनोखी सुंदरता। पिक्षानुद्घाट, पंखों को खोलकर मुद्रा में, नृत्य की मुद्रा में स्थित सन्मिष होकर, न कोऽपि त्रैलोक्यो, कोई भी तीनों लोकों में मेरे समान, मत सदृश मेरे समान सुंदर है। वन के जीवों के ऊपर आक्रमण करने वाले को तो मैं अपने सौंदर्य और नृत्य से आकर्षित करके वन से बाहर कर दूंगा। इसलिए मैं ही वनराज के पद के लिए योग्य हूँ। एतस्मिन्ने काले, इसी समय व्याघ्र और चीता भी नदी का जल पीने के लिए आते हैं और यह विवाद सुनकर बोलते हैं। बाघ और चीता, व्याघ्र से बाघ और चीता, अरे किम वनराज पदाय सुपात्रम चीयते, क्या वनराज के पद के लिए योग्य पात्र को खोजा जा रहा है, ढूंढा जा रहा है। एतदर्थम तु आवामेव योग्यौ, इसके लिए तो आवामेव हम ही दोनों योग्य हैं। यस्य कस्यापि चयनम कुर्वन्तु सर्वसम्मत्या, जिस किसी का भी सर्वसम्मति से, सबकी सहमति से चयन कर सकते हैं। शेर तूष्णीं भव, भो चुप हो जाओ तुम दोनों। युवामपि मत सदृशौ भक्षकौ न तु रक्षकौ, तुम दोनों भी मेरे जैसे भक्षक हैं, रक्षक तो नहीं हैं। इते वन्यजीवाः, ये वन्यजीव भक्षक को रक्षक पद के योग्य नहीं मानते हैं। इसीलिए विचार विमर्श चल रहा है। बकः बगुला सर्वथा सिंह महोदय के द्वारा
पूरा ठीक ही कहा गया है, अच्छी तरह से ठीक ही कहा गया है। वस्तये सिंहेन बहुकाल पर्यंतम, वास्तव में शेर के द्वारा बहुत समय तक शासनम कृतम, शासन किया गया है, परंतु अब तो कोई भी पक्षी ही राजा बने ऐसा निश्चय किया जाना चाहिए। अत्र मीन्स यहाँ या इसमें जरा सा भी कोई संदेह नहीं है। अवकाश एव नास्ति, और नहीं कोई अवकाश है। सर्वे पक्षिणा उच्चैः, सभी पक्षी ऊंची आवाज में हाँ हाँ, कोई पक्षी ही वनराज होगा।